एक अमीर परिवार में शादी करने के बाद उसका तलाक हो गया। तलाक के बाद उसे एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की नौकरी मिली। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि काम के पहले ही दिन उसकी मुलाकात अपनी पूर्व सास से हो जाएगी। जब दोनों आमने सामने मिली तो दोनों बेहद हैरान रह गईं। उस समय उसकी पूर्व सास बहुत असहज और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। यह सोच पाना आसान था कि ऐसे ग्रुप की पूर्व बहू का इस हालत तक गिर जाना इन सोसाइटी की महिलाओं के बीच अगला चर्चित विषय बन जाएगा। जिस महिला ने उसे पहले पहचान लिया था वह पश्चिमी टेबल मैनर्स को ठीक से नहीं समझती थी और दूसरों की हल्की फुल्की हंसी का निशाना बन गई। ये देखकर झू यान उसके पास गई और नरमी से उसे कुछ बुनियादी डाइनिंग एटिकेट समझाने लगी। लेकिन शिव यान की पूर्व सास इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। असल में वह महिला काफी समय से एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी थी और दोनों ही एक दूसरे की बेइज्जती होते देख खुश होती थी। मेरे लिए काम करो मिस लू शोयान। आपका क्या मतलब है? मेरी पर्सनल सेक्रेटरी और एटिकेट एडवाइजर बन जाओ। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? मैं चेयरमैन की कृपा की सच में सराहना करती हूँ। मुझे लगा था तुम यही कहोगी, लेकिन जिंदगी अनिश्चित होती है, इसे रख लो। जब लोग तुम पर कदम रखते हैं और तुम उन्हें करने देती हो तो वह दया नहीं होती। तुम्हें उसे मजबूती से रोकना चाहिए जो तुम्हें धक्का देता है और खुद संभल कर खड़ी रहना चाहिए। इतने थोड़े पैसे में तुम कब अपने बेटे को अपने पास ला पाओगी? अच्छी तरह सोच लो। ऐसा लगा कि प्रभावशाली चेयरमैन गांव शोयान की पिछली जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानता था। वह शोयान की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ बनने वाला था। पूर्व सास के घर लौटते ही उसने शिकायत शुरू कर दी कि शोयान अशुभ है। तलाक के बाद भी वह मुसीबत खड़ी कर रही है। जब पति की बहन को पता चला कि शोयान एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है तो वह भी बहुत हैरान हुई। लेकिन उसे अपनी पूर्व भाभी के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं हुई। इसके बजाय उसने अपने भाई और उसकी होने वाली पत्नी को उसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाया जहां शोयान काम करती थी। उसका इरादा साफ था, वह बस शोयान को अपमानित करना चाहती थी। उस परिवार में पूर्व ससुर के अलावा कोई भी अच्छा इंसान नजर नहीं आता था। पूर्व पति अपनी बहन को हंगामा करते देखता रहा और उसने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। शोयान ने अपना गुस्सा रोका और उस महिला से माफी मांगने को कहा, लेकिन वह तो आज सिर्फ तमाशा करने आई थी। वह कैसे माफी मांगती? वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और तुरंत रेस्टोरेंट मैनेजर को बुलाने की मांग करने लगी। आखिरकार रेस्टोरेंट ऐसे ग्रुप के अध्यक्ष की बेटी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए उन्हें मजबूरन शाओ यान को नौकरी से निकालना पड़ा। यह अपमान उसके दिल में हमेशा रहेगा। उसी पल उसे चेयरमैन गांव की बात याद आई। जब लोग तुम पर कदम रखें और तुम उन्हें करने दो तो वह दयालुता नहीं मूर्खता होती है। उसे विरोध करना होगा, उसे खड़ा होना होगा और जिन्होंने कभी उसके साथ गलत किया उन्हें झुककर माफी मांगने पर मजबूर करना होगा।